नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 182वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने दिया इस्तीफा। पुडुचेरी में कांग्रेस और डीएमके की गठबंधन सरकार ने सत्ता खो दी है। सोमवार को विश्वास मत परीक्षण होना था, लेकिन मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने इसके पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद पुडुचेरी विधानसभा स्पीकर ने ऐलान किया कि नारायण स्वामी सरकार ने यहां बहुमत खो दिया है। बता दें कि पिछले हफ्ते कई विधायकों के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की सरकार संकट में आ गई थी। रविवार को भी 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 33 सदस्यीय पुडुचेरी विधानसभा में कुल 28 सदस्य ही रह गए थे। सदन में कांग्रेस डीएमके गठबंधन के विधायकों की संख्या घटकर 11 हो गई थी, जबकि विपक्षी दलों के पास कुल 14 विधायक थे। पुडुचेरी की नवनियुक्त उपराज्यपाल ने सरकार से 22 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा था, जिसमें सरकार असफल रही। नंबर 2, क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत? संसदीय प्रक्रिया में अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत एक संसदीय प्रस्ताव होता है। अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव दोनों निचले सदन में लाए जा सकते हैं। इन्हें केंद्र सरकार के मामले में लोकसभा और राज्य सरकार के मामले में विधानसभा में लाया जा सकता है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव में काफी अंतर होता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है, जबकि विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा अपने बहुमत को साबित करने के लिए लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव 2 स्थितियों में सरकार द्वारा लाया जाता है। एक तो सरकार के गठन के वक्त सरकार बहुमत परीक्षण करने के लिए यह प्रस्ताव लाती है, और दूसरी स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति या फिर राज्य में राज्यपाल के कहने पर यह प्रस्ताव लाया जाता है। सरकार सदन में यदि विश्वास प्रस्ताव के दौरान सामान्य बहुमत साबित नहीं कर पाती है, तो ऐसे में सरकार को या तो इस्तीफा देना होता है या फिर लोकसभा या फिर विधानसभा भंग करके आम चुनाव की सिफारिश राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल से की जा सकती है। नंबर 3, फिर से शुरू हुई बनिहाल बारामूला रेल सेवा। जम्मू कश्मीर में बनिहाल बारामूला रेल सेवा कल से फिर से शुरू हो गई है। यह सेवा कोविड महामारी के कारण पिछले 11 महीनों से स्थगित थी। फिलहाल दोनों ओर से एक रेलगाड़ी चलाई जा रही है। 137 किलोमीटर के बनिहाल बारामूला खंड में 17 स्टेशन आते हैं। गौरतलब है कि बीते सप्ताह रेल मंत्री ने ट्वीट किया था कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जो कश्मीर को देश के शेष हिस्सों से जोड़ेगा, का काम अगले वर्ष तक संपन्न कर लिया जाएगा। 272 किलोमीटर लंबी इस रेलवे लाइन का पहला सेक्शन उधमपुर से कटरा को जोड़ेगा और तीसरा सेक्शन बनिहाल को बारामूला से। नंबर 4, म्यांमार में चल रहे हैं विरोध प्रदर्शन। फेसबुक ने भी उठाया सख्त कदम। म्यांमार में 1 फरवरी को आंग सान सूकी की सरकार के सैन्य तख्ता पलट के बाद से पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी आंग सान सूकी सहित सत्ता से बेदखल किए गए अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं की रिहाई के साथ ही देश में फिर से लोकतंत्र बहाल करने की मांग कर रहे हैं। समाचार एजेंसी राइटर के अनुसार म्यांमार में 2007 को हुई क्रांति के बाद यह सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। इसी बीच म्यांमार में फेसबुक ने सैनिक सरकार के मुख्य पेज को अपनी साइट से हटा दिया है। हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामग्रियों से परहेज करने की नीति के तहत फेसबुक ने यह कदम उठाया है। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य समाज में बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। इस दिन की शुरुआत 17 नवंबर 1999 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। बात करें इस दिन के इतिहास की, तो 1952 में बांग्लादेश, जो कि तब पाकिस्तान का हिस्सा था, में बड़े पैमाने पर भाषा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कारण था आजादी के बाद पाकिस्तान की सरकार का बांग्लादेश के लोगों पे उर्दू भाषा को जबरन थोपना, जबकि बांग्लादेश में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बांग्ला भाषा बोली जाती थी। वर्ष 1999 में यूनेस्को ने इस संघर्ष में शहीदों की याद में 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। यूनेस्को से मिले आंकड़ों के अनुसार विश्व में बोली जाने वाली लगभग 6000 भाषाओं में से 43% भाषाएं धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर जा रही हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है? ऑप्शंस हैं क्रिस मॉरिस, फाफ डुप्लेसिस, हाशिम आमला या डेल स्टेन।
आप अपने जवाब हमें नीचे दे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि भारत सरकार ने एनआईसी द्वारा निर्मित निम्न में से किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संदेश ऐप। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।